नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का मरण व्रत का 45वां दिन। तो दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो किसान आंदोलन की अपडेट है खनौरी बॉर्डर से, वो लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं। और आज की अगर स्थिति की हम बात करें तो दोस्तों, जो किसानों की निराशा है सरकार के प्रति, चाहे वो पंजाब सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, वो साफ तौर पर झलकती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए कि अभी हाल ही की घटना का अगर मैं जिक्र करूं तो रेशम सिंह जो किसान शंभू बॉर्डर पर लगातार एक निराश थे सरकार की नीतियों को लेकर के और सरकार की एक बेरुखी को लेकर के, उसका रिजल्ट सामने आया है। और ये ताज़ा अपडेट है कि रेशम सिंह नाम का जो एक किसान है, उसने सल्फास खा करके यानी निराश होकर के उन्होंने जहर उगल लिया, सल्फास खा ली और उनकी तबीयत लगातार जो है वो एक नाजुक स्थिति में है और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लगातार जो ये सरकारों की बेरुखी का रिजल्ट है, अब वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक कुछ समय पहले एक और किसान ने शंभू बॉर्डर पर कुछ ऐसा प्रयास किया था, सल्फास उन्होंने खा ली थी, लेकिन अब ये एक दूसरा वाक़या हुआ है। जो रेशम सिंह नाम का किसान है, उसने सल्फास खा लिया। जो एक दूसरे किसान ने ये एक सूचना दी और उस किसान ने साफ तौर पर बताया कि ये किसान आंदोलन से निराश होकर के और लगातार डल्लेवाल जो किसान नेता हैं उनकी स्थिति बिगड़ती देख करके वो निराश थे और उन्होंने आज ये एक बहुत बड़ी घटना घटी कि रेशम सिंह ने सल्फास जो है वो खाई और उसका रिजल्ट ये है कि वो उनकी स्थिति लगातार नाजुक है और वो हॉस्पिटल में उनको दाखिल करवा गया है। तो दोस्तों, आप देखिए कि आज 45वां दिन हो चुका है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर पर लगातार एक मरण व्रत पर बैठे हुए और एक पानी के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारते हुए। कितने दिन ये जिंदगी चलेगी, लगातार उनका जो बीपी है वो लगातार लो हो रहा है और दिन प्रतिदिन हालत जो है वो नाजुक होती जा रही है। तो क्या सरकार की ये बेरुखी है या सरकार कोई आगे की बहुत बड़ी भविष्य की योजना को लेकर के पहल नहीं कर पा रही है? हालांकि परसों की अगर हम बात करें तो परसों सुप्रीम कोर्ट की एक जो टीम थी वो डल्लेवाल साहब को मिली भी, लेकिन उन्होंने कहा कि डल्लेवाल साहब, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और आप अपने स्वास्थ्य को बिगड़ना न दें और इस माहौल को थोड़ा सा नज़दीक लगाते हुए कहीं ना कहीं आप अन्न ग्रहण करें या अपनी जो हालत है सेहत की उसको बेहतर करने का प्रयास करें। पर डल्लेवाल साहब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया उस सुप्रीम कोर्ट की टीम के सामने भी, जो गठित की गई थी, कि भाई मेरा एक ही मुद्दा है कि एमएसपी को लिखित रूप में सरकार दे दे और मैं अपने अनशन को छोड़ दूंगा, मरण व्रत को छोड़ दूंगा। लेकिन उसके लिए जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं एक आश्चर्यचकित रह गई कि एक स्टिक फैसला वो भी नहीं ले पाए, पर एक मौखिक तौर पर जैसे हालचाल पूछने का एक जो काम होता है वो करने का एक सुप्रीम कोर्ट की टीम ने खनौरी बॉर्डर पर किया। लेकिन किसानों में लगातार जो ये निराशा का वातावरण है, निराशा का जो माहौल है, सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या फिर केंद्र सरकार की अनदेखी का वो लगातार किसानों के जो निराशा है उसमें तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले समय में जो हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरीके की ये घटनाएं घट रही हैं, तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो ये किसान आंदोलन है इसका रिजल्ट बहुत बड़ा एक सामने आए। जिस हिसाब से उन्होंने 10 तारीख का भी ऐलान किया है और 13 तारीख के लोहड़ी का भी ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो है वो पुतले जगह जगह पर फूकने का किसान काम करेंगे। लेकिन ये आंदोलन किस रूप आने वाले समय में किस किस करवट ये बदल रहा है और किस करवट रुख ले रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सोच का विषय है, एक चिंता का विषय है। तो सरकारों को, सरकार क्यों नहीं, हम भी कहना चाहेंगे कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं क्यों नहीं इस किसान आंदोलन के बीच में आकर के पहल नहीं करते। किसानों से हमने भी लगातार, जो किसान मुखी हैं उनसे बात की है कि भाई अगर आपके बीच में कोई सरकार के नुमाइंदे आते हैं, सरकार के
कोई मंत्री आते हैं तो किस हिसाब से यहाँ सरकार के मंत्रियों के प्रति किसानों का रुख रहेगा। तो किसानों ने साफ तौर पर कहा कि वो हम वेलकम करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, वो भी हमारे भाई हैं, कि हमारी समस्याओं को सुने और जो जायज़ हमारी मांगे हैं उनको लिखित रूप में एक लागू करने का प्रयास करें, यही उनका मुद्दा है। और हमें कोई शौक नहीं है बॉर्डर पर बैठने का। 10 महीने से लगातार हम बॉर्डर पर बैठे हैं, अपने खेती को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ठंड में, गर्मी में लगातार वो आंदोलन यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिसमें बारिश भी आती है, कड़ाके की ठंड भी है। उनको कोई शौक नहीं है बॉर्डर पर बैठने का, पर उनकी साफ तौर पर ये कहना है किसानों का कि सरकार के नुमाइंदे, अगर सरकार के मंत्री कोई हमारे बीच में आकर के हमारी बात सुनते हैं तो उनका हम वेलकम करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। कोई भी उनके साथ किसी तरह की कोताही किसान नहीं करेंगे। हम भी चाहते हैं वो भी कि हम मिल बैठ करके आपस में इस समस्या का समाधान निकालें। तो दोस्तों, आज 45वां दिन डल्लेवाल साहब की मनवर्त को हो चुका है और लगातार उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। तो इस किसान आंदोलन पार्ट 2 को किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या वो जो किसान वहां पर बैठे हैं कि वाकई वो कोई खालिस्तानी उग्रवादी या कोई वक्फवादी हैं, या फिर उनकी मांगे जायज हैं? तो इस बारे में सरकार को सोच करके गहन मंथन करना चाहिए और अगर उनकी मांगे जायज हैं उन पर गौर करके किसानों के साथ मिल बैठ करके उस पर बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस मामले में आप क्या राय रखते हैं? क्या ये आंदोलन इसी तरीके से, जिस हिसाब से मैंने आज 2 घटनाओं का जिक्र किया, एक घटना पहले हो चुकी है कि किसान ने सल्फास खाया, एक घटना आज हुई है, अगर लगातार इसी तरह माहौल बिगड़ता रहा तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो किसान आंदोलन है वो और उग्र हो जाए और उसका भारी नुकसान जो है वो आम जनता को भी और सरकार को भी उठाना पड़े। दोस्तों, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा एक मकसद है कि सही और गलत उस पर निर्णय हो, और अगर सही और गलत का निर्णय आप लोग करेंगे तो वो सरकार तक बात पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उन पर भी बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले होगा। जो जायज़ चीज़ है, वाजिब चीज़ है, वो किसानों की मानने चाहिए सरकार को और उस पे गौर करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये विश्लेषण आज का जो 45वां दिन डल्लेवाल साहब का मनवर्त का है, उस पर थोड़ा सा हमने आज एक ये एनालिसिस करने का प्रयास किया, आप लोगों के बीच में बात पहुंचाने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए टुडे हरियाणा पर आपके प्रिय साथी राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।